प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज के इस हिंदी बाइबल स्टडी के नए एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक का ध्यान एक साथ मिलकर के हम करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु का हर एक वचन वो जीवित है और वो प्रबल है और किसी भी दो धारी तलवार से भी वो चोखा है। और आज एक साथ जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आए हैं तो यही हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपका वचन जो जीवित है और प्रबल है, आज की इस शाम को, इस सुबह को परमेश्वर ये वचन बहुत ही गहराई से हम में काम कर पाए, ताकि ऐसे फल हम में से उत्पन्न हो प्रभु, जो कि आपकी आंखों में वो प्रशंसा का कारण बने। हालेलुया। पिछली बार हमने पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय पिछले एपिसोड में कई एपिसोड में हमने देखा किस तरह से पौलुस प्रेरित अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को खरे उपदेश के बारे में शिक्षा देते हैं। उनको ये सिखाते हैं कि किस लिए मैंने तुम्हें इफिसुस की कलीसियाओं का चार्ज क्यों मैंने तुम्हें सौंपा, क्यों तुमको उसी जगह पर खड़े रहना है, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, तुमको खड़े रहना है और कुछ एम है मेरा जिसके लिए मैंने तुमको वहां पर खड़ा किया। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हम कलीसिया को समझते हैं, उन दिनों में कलीसिया का एक चित्र उस तरह से नहीं था। जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप खुद वो रेफरेंस देख लीजिए, 10वां वचन और 20वां वचन। वहां पर हम ये देखते हैं कि प्रेरित की जो सेवकाई थी इफिसुस में, उस समय एक भारी जागृति उस देश में आई, उस जगह पर, उस सारे रीजन में आई और हर एक लोगों ने जो है परमेश्वर का वचन सुन लिया और बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए, बहुत सारे लोग कलीसिया से जुड़ गए। तो जैसा आज हम देखते हैं कि एक शहर में ही कई अलग अलग कलीसियाओं को हम देखते हैं और अलग अलग पासवान लोग वहां रहते हैं। उन दिनों में ऐसा था कि एफिसुस जो कि एक बहुत बड़ा नगर था, वहां पर कई छोटी छोटी कलीसियाएं थी, लेकिन फिर भी उसको वो उन सारी कलीसियाओं के ऊपर जो है एक सिंगल ओवरसाइट रहता था पौलुस प्रेरित का। तो तीमुथियुस ऐसा नहीं कि वो केवल कोई एक कलीसिया, एक चर्च का जो है पैस्टोरल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसा भी एक दो जगह पर हो सकता है उनको करना पड़ा, लेकिन कई सारी कलीसियां जो उस प्रांत में है, उनके ऊपर एक एपोस्टोलिक ओवरसाइट देने के लिए भी तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित ने उस जगह पर भेजा था। तो दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहां पर जो है कलीसिया में जब लोग मिल करके आराधना के लिए, सर्विस के लिए आते हैं, तो क्या क्या चीज तुमको ध्यान में रखना है, इस बात को पौलुस प्रेरित जो है तीमुथियुस को बताते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा नहीं देखते हैं कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट लिस्ट नहीं दे रहे हैं कि पहले तुमको आराधना करना है, इसके बारे में, इसके बाद जो है बाइबल पढ़ना है, इसके बाद में जो है प्रचार होगा, इसके बाद में गवाही दिया जाएगा। इस तरह से वो एक ऑर्डर ऑफ सर्विस जैसा नहीं बोल रहे हैं, परंतु कुछ बातों को जो कि हो सकता है कि उन दिनों में कलीसिया में इन चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, या फिर कुछ लोग इसके बारे में दूसरी तरह से शिक्षा दे रहे थे, पौलुस जो है एक बार फिर से बहुत क्लियरली कहते हैं कि तीमुथियुस, इन बातों का विशेष तौर से तुम ध्यान देना जब लोग कलीसिया में एक साथ मिल करके आएंगे। तो आइए हम इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 7 तक का वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं,
राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। देखिए, यहां हम ये देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन जो है, प्रायोगिक तौर से क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में वो तीमुथियुस को शिक्षा दे रहे हैं। तो एक तरफ तो डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले अध्याय में देख लिया। उपदेश, खरा उपदेश, ये जानना भी है, लोगों को सिखाना भी है। लेकिन ये उपदेश केवल एक ज्ञान के रूप में या हेड नॉलेज के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में अगर मन में रह जाए तो इससे तो कोई प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट तो होएगा नहीं। तो परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि जो ज्ञान हमको इस खरे उपदेश के द्वारा हमारी जिंदगी में जो हम प्राप्त करते हैं, वो फिर जो है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में निकल के आ जाए। जो उपदेश हमने पाया है वो जो है बिल्कुल प्रायोगिक तौर से हम क्या कुछ परमेश्वर के ज्ञान से कैसा कुछ करें, इसके बारे में भी एक समझ हमें मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ हम देखते हैं। और प्रार्थना ये परम प्रधान विषय है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से पौलुस ने यहाँ पर कहा है। इंग्लिश में तो वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अर्ज, ऐसा कहते हैं। अभी हिंदी में हम ऐसा पढ़ते हैं, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं। तो देखिए यहां पर भी जो है उपदेश, वो जो है वर्ड उन्होंने यूज किया है, लेकिन यहां पर जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन पर चले आए। वो अभी ऐसा कोई बात नहीं बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है और मन के अंदर रखना है। वो कुछ ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि तुमको क्या करना है। कलीसिया में परमेश्वर का जो घर है, जो कलीसिया है, उसमें तुमको क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या उपदेश देते हैं। आगे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हर एक अध्याय में हम देखेंगे कि वो विभिन्न बातों के बारे में जो है शिक्षा दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कैसा होना चाहिए, दासों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विधवा लोगों को उनको कैसे आगे ले जाना है, प्राचीनों का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भौतिक जीवन में जो है धन संबंधी बातों के बारे में सब वो सिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम उनका वो प्रायोरिटी देखते हैं कि कलीसिया में जब विश्वासी लोग एक साथ मिल करके आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है। विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि देखो प्रार्थना, विभिन्न तरह की प्रार्थनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो करो, तुम लोग प्रार्थना करो। और किसके लिए प्रार्थना करो? सब मनुष्यों के लिए। Let entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men. सबके लिए। जब हम परमेश्वर के वचन में ऐसा पढ़ते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि प्रभु क्या मेरी सोच भी इसी तरह से है? कई बार हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया की लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और विश्वासियों के लिए भी हम प्रार्थना करें, और कुछ लोगों के लिए शायद
जिनके लिए, जिनके उद्धार के लिए हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सब मनुष्यों के लिए कलीसिया के अंदर में जो है प्रार्थना होना चाहिए? यहां से प्रार्थना हर एक मनुष्य के लिए उठे, ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। नीचे हम पढ़ते हैं, देखिए, राजाओं, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना हो। विशेष रूप से कुछ लोगों का नाम जो है प्रेरित लेकर के बोलते हैं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करो, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। स्पेशली राजाओं के लिए, ऊंचे पद में जो लोग हैं, तो जब हम ये पढ़ते हैं तो तुरंत हमको ऐसा सोचना चाहिए कि क्या हमारी सोच ऐसे है? क्या हम लोगों के लिए इस तरह से प्रार्थना करते हैं? हो सकता है राजाओं के बारे में ये उन दिनों का जो संदर्भ था उस हिसाब से प्रेरित ने ऐसा बोला, लेकिन अभी हो सकता है हम सोचें कि अब हम किस राजा के लिए प्रार्थना करें। तो अधिकारियों के लिए, जो लोग ऊंचे पद में हैं, जो अथॉरिटी में हैं, जो आज जो है पॉलिटिकल जो प्लेसेस में जिनको परमेश्वर ने बैठाया है, जो हमारा गवर्नमेंट चलाते हैं, हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए धन्यवाद दो। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है और उसका कारण भी बताया गया है। देखिए, पहला क्या कारण कहता है कि हो सकता है ये जो लोग हैं, ये लोग विश्वासी भी नहीं हैं। हो सकता है उनके जिंदगी में हम अन्याय और अधर्म भी पाएं। और उन दिनों में आपको ये समझना है कि जो नीरो राजा, एम्परर नीरो, वो थे उस जमाने में वहां पर अधिकार में, और वो जो है ईसाइयों को या विश्वासियों को वो उनको पीड़ा में लेकर के परसिक्यूशन होता था उनके द्वारा इन विश्वासियों के ऊपर। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम उनके लिए विनती और प्रार्थना और धन्यवाद और निवेदन करोगे तो परमेश्वर का हाथ जो है उस सारे देश में प्रकट होएगा। हालेलुया। देखिए, वहां पर कहता है क्यों राजाओं के लिए प्रार्थना करो, क्यों ऊंचे पद वालों के निमित्त आपको क्यों प्रार्थना करना है? इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमारे अंदर शांति हो, हमारे चारों तरफ जो है चैन का जो है वातावरण आ जाए, हमारे देश में शांति हो, परमेश्वर का काम और सुसमाचार का जो है वो सेवकाई बहुत ही अच्छी रीति से आगे बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमें आदर और सम्मान करना है राजाओं का। हमारे जो है गवर्नमेंट में जो अधिकारी लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, हमारे नेताओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो हम परमेश्वर के वचन से प्राप्त करते हैं। और देखिए, तीसरा वचन कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखिए, कितना क्लियरली ये बात बताया गया है कि जब हम सारे मनुष्यों के लिए, प्रत्येक रूप से राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद में जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमारी प्रार्थना के जो है मीडियम से परमेश्वर इन लोगों के ऊपर जो है और इनके द्वारा जो है अच्छे काम कर सकता है। हमारे देश में भलाई हो, हमारे देश में शांति हो, सुख हो, चैन हो, इसके लिए परमेश्वर का आशीष हमारी प्रार्थना के द्वारा जो है बहता है। हालेलुया।
रोमियो का पुस्तक उसका 13वां अध्याय, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्स है जो कि आप पढ़िएगा। मैं केवल उसका जो है पहला वचन आपके सामने आज पढ़ना चाहूंगी। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1। यहाँ पर ये कहता है कि अधिकारियों का सम्मान करो। कई बार जो है विश्वासी लोग, सेवक लोग इस बात में बहुत गड़बड़ करते हैं। उनकी समझ ठीक नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी बातों में उनसे क्या चाहते हैं। पहला वचन क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। सबमिट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। इससे दूसरा वचन कहता है, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, प्रधान अधिकारियों के अधीन रहो। हमारे जो अधिकारी हैं, जो नेता लोग हैं, हो सकता है कि आप उनकी जिंदगी में, उनके व्यक्तित्व में ऐसा कोई चीज देख रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, या कि कुछ भ्रष्टाचार है उनके जो है राजनीति में, ऐसा आप देख रहे हैं, कुछ अन्याय कर रहे हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस व्यक्ति को हो सकता है कि आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस अधिकार के स्थान में उनको बैठाया गया है वो परमेश्वर की ओर से है, और आपको उनका आदर सम्मान करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का रास्ता है, ताकि उनके द्वारा जो है परमेश्वर भलाई कर सके, परमेश्वर हमारे देश को आशीषित कर सके। ये बात जो है आप अच्छी तरह से समझें, इसका ध्यान कीजिए। कई बार विश्वासियों के बीच में जो है ऐसा एक एटीट्यूड देखा जाता है कि वो अधिकारियों का जिस तरह से सम्मान करना चाहिए उस तरह से सम्मान नहीं करते हैं। हो सकता है उनको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की ओर उनका जो है ज्यादा उनका एग्रीमेंट है, या वो उनके साथ खड़ा रहना चाहते हैं, और इस चीज का फ्रीडम हमको है क्योंकि हमारा ये देश जो है, we are a democratic country, but still we have to honor our governing authorities. We have to bless them. We have to be submissive to them and we have to pray for them. ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये भी कहते हैं, देखिए चौथे वचन में ये कहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार। यूहन्ना 3:16 आपको मालूम है, 12वें अध्याय में उसका 32वां वचन, मैं अभी वो नहीं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन आप उसका ध्यान कीजिए कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों का भगवान नहीं है। यीशु मसीह यहाँ कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, उनको प्रभु ने इस दुनिया में क्यों भेजा? वो मनुष्य बनकर इस धरती में आए, सारे मनुष्यों का पाप और उसके कारण जो कर्ज मनुष्य के ऊपर है उसको अदा करने के लिए यीशु मसीह सारे मनुष्यों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए 2000 साल पहले। यही सुसमाचार है। उन्होंने पाप रहित धर्मी जीवन को जिया इस दुनिया में, जैसा आज तक कोई मनुष्य ना जी पाया, और उन्होंने पाप का वो सारा जो है दंड अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर बलिदान हो गए। अपने आखिरी बूंद लहू को उन्होंने क्रूस पर बहा दिया और सारे मानव जाति के पाप की शिक्षा को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई भी मनुष्य उन पर विश्वास करे, परमेश्वर पिता परमेश्वर उस मनुष्य के पाप को क्षमा करके उसे अपना बेटा बेटी स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। और क्योंकि यीशु मसीह ने
हर एक मनुष्य के लिए इस कर्ज को चुका दिया है। इसीलिए यहाँ क्या कहता है, चौथे वचन में कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये प्रभु की इच्छा है। There is no partiality with God. प्रभु ऐसा नहीं सोचते हैं कि देखो ये व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा ये जो है प्रधान है, और वो प्रभु ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने जो है उनको बनाया है, अपने स्वरूप में उनकी सृष्टि की है। इसीलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो जाए। इसलिए प्रार्थना करो, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया में जब तुम लोग एक साथ मिल करके आओ तो ये तुम्हारा जो है एक सबसे प्रधान एक कार्य तुमको चर्च में करना है। प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो, धन्यवाद दो परमेश्वर को। वो कई तरह की प्रार्थनाओं के बारे में जो है वहां पर कहा गया है। 5वां वचन फिर से कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये समझ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं, जो केवल नाम के लिए जो ईसाई धर्म में जन्मे हुए लोग हैं, वो लोग तक इस सच्चाई को कई बार नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे इतने पवित्र परमेश्वर के सामने मैं कैसे जाकर के प्रार्थना करूंगा। इसीलिए वो संतों को खोजते हैं, कोई एक बीच में जो एक मीडिएटर को खोजते हैं कि ये फलाना संत हमारे लिए प्रार्थना करेगा। ऐसे भी प्राचीन लोगों को वो बीच में ऐसा सोचते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं कि कोई तो बिचवई होना चाहिए। इतने पवित्र परमेश्वर के सामने मैं कैसे सीधा कैसे इनके पास जा पाऊंगा। लेकिन देखिए केवल एक ही, देयर इज ओनली वन गॉड अप्रूव्ड मीडिएटर एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। ये सच्चाई हमारे मन में हमेशा रहे और कोई भी बिचवई की जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर और हमारे बीच में। मसीह यीशु ने पाप के कर्ज को हमेशा हमेशा के लिए चुका दिया है और जब हम उनमें विश्वास करते हैं तो हमको और किसी की जरूरत नहीं है। हम पिता परमेश्वर के साथ जो है हमारा संबंध जुड़ जाता है। 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखिए फिर से इस वचन में, इस पोर्शन में हम बार बार वही बात पढ़ रहे हैं, सब के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सच्चाई को जाने, सब उद्धार प्राप्त करें। फिर से वही बात 6ठे जो है वर्स में हम पढ़ते हैं कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। हालेलुया। कई बार हम विश्वास में आने के बाद, प्रभु के बेटे बेटी बन जाने के बाद, प्रभु के दिल को समझने के बाद भी हम बिल्कुल जो है स्वार्थी हो जाते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, ऐसे बन जाते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर का दिल इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं। हालेलुया। वो ये चाहते हैं कि सारे मनुष्य इस सच्चाई को जान सके और इसलिए वन वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन द चर्च इज द मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करो, उसमें बहुत शक्ति है। जब तुम लोग एक साथ मिल करके प्रार्थना करोगे तो वो मान लो कि तुम परमेश्वर को बिल्कुल धरती पर लेकर के आ रहे हो कि परमेश्वर आप इस चीज में कुछ करिए। तुम विनती करो, तुम निवेदन करो और एक साथ मिल करके जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो उसमें से बहुत बड़ी शक्ति जो है प्रकट होती है। 7वां वचन कहता है मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित
और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। प्रेरित कहते हैं कि देखो, इसी तरह के सच्चे उपदेश को तुम लोगों के सामने लेकर के आने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे ये रेवलेशन दिया है। मैं इसीलिए इस सेवकाई में खड़ा हूं और अन्य जातियों के बीच में ये सुसमाचार ले जाने का स्पेशल मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर मेरे हाथों में सौंपे हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का दिल और अच्छी तरह से समझता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रकाशन दिया है। यही प्रेरित कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए जो आज सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का दिल धड़कता है। परमेश्वर के दिल में वो बोझ है जो कि कलीसिया को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे इन वचनों से। अगले हफ्ते हम फिर 8 से लेकर के 15 तक के वचन को हम एक साथ सीखेंगे। कलीसिया में पुरुष लोगों का स्त्री लोगों के लिए क्या कुछ परमेश्वर की जो है योजना है और स्पेशल रीति से उनके लिए क्या यहाँ पर कहा गया है, इसको हम एक साथ देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।